अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो, खैरियत से होंगे? तो ये अब्दुल वहीद नाम है इसका। कंप्लीट हो गए, ये 2 कंप्लीट हो गए। अपने सीनियरों पे प्रैंक करेंगे कि हम न्यू अपने बेंच सीनियर्स से तो नहीं, ऑलमोस्ट यहाँ पे हम भी सीनियर्स हैं इस टाइम। हम हमारे किसी भी बंदे को पकड़ेंगे, उनसे ये पूछेंगे कि आपका ब्यूटन में क्या एक्सपीरियंस रहा है और हमें एडमिशन लेना चाहिए। नहीं, हम खुद इस तरह शो करवाएंगे कि काउंसलिंग लेंगे, उनसे ब्यूटम्स के रिलेटेड पूछेंगे, देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स की क्या राय है ब्यूटम्स के रिलेटेड। तो चलो चलते हैं। 2 भाई इधर बैठे हैं, भाई बैठे हुए इधर। तो उनके पास जाएंगे, कोने में नज़र नहीं आ रहे होंगे आपको, लेकिन बैठे हैं ना। तो उनके पास जाएंगे, अगर वो उनको इतराज़ ना हुआ तो उनकी वीडियो बना लेंगे। तो चलिए भाई, आप चलते हैं। तो मेरे भाई ये ना मेरे सीनियर बैठे हुए हैं, 2 दाने 3 दाने भाई बैठे हुए हैं, और ये मेरे दोस्त हैं। तो इनसे पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी है और क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में। क्योंकि इधर अभी जो है ना हमारा वो हुआ है, FSC क्लियर हो गया है। तो अभी हम चाह रहे हैं कि हम जो है ना 2-3 सवाल पूछेंगे कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर, किस डिपार्टमेंट में हमको आना चाहिए, और क्यों आना चाहिए? ओवरऑल ब्यूटम्स के जो है ना 1-2 साल की आपके जो एक्सपीरियंस है वो कैसे रहे। तो पहले तो मुझे आप लोग बताओ कि यूनिवर्सिटी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए? अगर स्टडी में इंटरेस्ट है तो आना चाहिए, अगर अच्छा। नहीं है तो फिर नहीं आना चाहिए। और आप क्या बोलते हो भाई? मैं भी यही बोलता हूँ, डिपेंड आप पे करता है। अगर आपको इंटरेस्ट है स्टडीज करने में मतलब इन्वायरमेंट जो है ना वो बंदे पे डिपेंड करता है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो इट्स तो गुड, पढ़ सकते हो। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो यूनिवर्सिटी लाइफ में आप नहीं पढ़ सकते। आप क्या कहना चाहते हो बिल्कुल, भाई? मैं भी यही बोलूँगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ने ज़रूरत वाले है। हो आपको, और अगर नहीं पढ़ना चाहते, टाइम पास के लिए आते हैं तो भी आ जाए, टाइम पास के लिए भी जगह चाहिए। कि दोनों जिसने हो टाइम पास करना है वो भी हो डिपेंड आप सकता पे है। करता है। और मेन जो कंफ्यूजन इस टाइम जो है ना मेरिट लिस्ट का है, कि क्योंकि जो है ना वो बात होती है ना कि हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है कि इंजीनियरिंग साइड पे मेरिट क्या होता है, और आप हमें इंजीनियरिंग के 1-2 जो मेन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स है वो भी सजेस्ट कर दे कि बंदे को किस पे जाना चाहिए ताकि 4 साल के बाद बंदा बेरोजगार ना हो। तो आपको मेरिट क्या बनता है इंजीनियरिंग का? ये भाई जो टॉपर लग रहे हैं मुझे। मेरिट तो होगा 70 से स्टार्ट होगा, हम्म। तो ऊपर जाएगा 85, 88। मतलब पहले जो बनते होंगे मिनिमम और 91 से maximum स्टार्ट बता हो गए। मिनिमम मेरे ख्याल से मिनिमम 70% 70, 74, 73 होना सही है, चाहिए, और मैक्सिमम और मैक्सिमम जो होता है वो 93, 94 मतलब होता हमको है। जो है ना अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि एनटीएस के टेस्ट में मैं आपसे मेहनत एक करनी क्वेश्चन पड़ेगी। करता हूँ, मेहनत आपको नहीं होती है। इंजीनियरिंग में क्यों जाना चाहते हो? यार क्योंकि FSC इसी बेस पे की थी कि इंजीनियरिंग साइड पे जाना है। अगर इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं है तो आजकल के ज़्यादा इंजीनियर बन रहे हैं, कोई इंजीनियर है। तो फिर यही 2-3 बातें तो कंफ्यूजन की होती है कि बंदे को किस साइड पे जाना चाहिए, क्योंकि 4 साल के बाद देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे से वो ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो एक ऐसी जगह पे बंदा जाए जहाँ पे उसको कुछ ना कुछ कम से कम तो आजकल के दौर में मिले। डिग्री तो आजकल कुछ भी नहीं है, आजकल तो स्किल्स चलते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, नहीं भाई, आपके डिपार्टमेंट में भी है, हाँ, तो उसमें आप कैसे करेंगे? हम उसमें आ सकते हैं कि नहीं? मतलब कि आप वो क्यों किस नहीं लिहाज कर से सकते? अच्छा है? अगर आपको फाइनेंस अच्छा लगता है, अगर आपको मैनेजमेंट अच्छा लगता है तो आप क्यों लोगों को ना? थोड़ी बहुत तो वो है क्या इंजीनियरिंग के रिलेटेड नॉलेज है। बहुत है, कौन सी इंजीनियरिंग की वो तो जिस तरह देखो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस, ये सब कुछ हो गया। इनमें बंदे को किस साइड पे जाना चाहिए? अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है सिविल को, अगर आपको कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, अगर आपको मतलब बहुत सारी जानकारी पहले से ही है ना, आपने की है ना कुछ वगैरह। कुछ सीखा है ना। आप क्या सजेस्ट करोगे सिविल के रिलेटेड? सिविल में तो आजकल लोग बहुत जा रहे हैं, क्योंकि उसका लोग ये सोचते हैं कि उसका फील्ड पाकिस्तान में अभी बहुत अच्छा है, स्कोप भी है। अगर आप अपने फील्ड में जो है बेस्ट हो, अच्छी खासी मेहनत करते हो, तो फिर आपको रोज़गार की कोई टेंशन नहीं होती। यही बात मुझे बोली थी टीचर ने कि फील्ड जो है ना वो डिपेंड नहीं करता कि आप किस फील्ड में पढ़ रहे हो, ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप जो है ना उस फील्ड को कितना अच्छा बनाते हो। आप और अगर यही अपने बात फील्ड आज आपने में बिल्कुल सेम बेस्ट टू पर हो सेम की जाएंगे है। ना, बेस्ट हो जाएंगे, टॉप पर हो जाएंगे, तो आपको खामखा काम मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो अभी इन सब बातों का कंक्लूजन क्या निकलता है कि कहाँ पे जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? बस एक डिपार्टमेंट बता दो। आर्किटेक्चर।
आर्किटेक्चर। और आप भाई? आप तो सिविल वाले, वो आपको कंस्ट्रक्शन पसंद है तो सिविल में ही जाना चाहिए। मतलब हमें जो है ना सिविल पे अप्लाई कर देंगे अगर कंस्ट्रक्शन पसंद हो फिर। और वहाँ पे फिर मेरिट भी तो आ ही बनता है 50-50। के सिविल का माइंडसेट लेकर ही यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं जी जी। तो आप या तो सिविल इंजीनियरिंग करें या तो आर्किटेक्चर करें, क्योंकि आजकल ये दोनों बहुत अच्छे नहीं, बहुत अच्छे। जब आप लोगों ने BA लिया था, BBA लिया था, तो आपने क्या सोच के लिया था कि BBA अपनी चॉइस और करी? ये आपने क्यों, मतलब देखो अभी हम 5 मिनट की गुफ्तगू से ये पता चल रहा है कि आप लोग बोल रहे हो सिविल इज बेस्ट। अगर आपको पसंद है तो फिर अगर हम आपके BBA को कंपेयर करें किसी इंजीनियरिंग साइड से, तो आप क्या मतलब क्यों उस साइड पे गए? कुछ नहीं होती। पेशेंस लेकिन अगर आजकल जो है ना कायदे-ए-आज़म चल रहा है। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कितना GPA था? फर्स्ट सेमेस्टर में 3.43। और आपका? प्रूफ फिर हमें चाहिए। कितना है आपका? प्रूफ चाहिए। 3 पॉइंट? 2.3। अच्छा, और आप नहीं बताओगे तो झूठ नहीं बोलना, क्योंकि देखो हम यही वीडियो जो है ना फिर आगे जाके FSC के न्यू स्टूडेंट्स ने देखनी मेरा भी है। 2.3 था 2.3 क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे थोड़े इश्यूज आ रहे थे घर की तरफ से। हम्म। और गॉड पर बेट शायद 1-2 पेपर फेल भी है। शायद एक है आपका भी सर के साथ थोड़ा सा इश्यूज आ हाँ। और आपका कितना? तो आप ये बताएं कि सर यहाँ कैसे, मतलब कि टीचर यहाँ कैसे रेट करते हैं स्टूडेंट? जैसे डिपेंड आप पे करता है कि आप उनके साथ कभी उठाना भी अगर यार क्या होगा तो उठाना नहीं पड़ता कभी होता है उठाना ना। पड़ेगा। हाँ, अगर कभी कभी 1 या 2 टीचर होते हैं ना, वो सी सेट वो ही चेक कम नहीं होते करते हैं, ना, 100 फिर में से वापस अगर से 2 रीचेक करना ऐसे पड़ता है। तो जैसे भाई बोल रहे थे ना कि मतलब टीचर वजह से वो फेल हो गए, मुझे ऐसे ही लगता मतलब आपको लगता है, मतलब लगता हो क्या होगा भी सही? क्यों नहीं होगा? हो सकता है बदतमीजी की है, क्या की है, क्या सीन है? अगर आप मेहनत करो, अच्छे से पेपर दो, अच्छे से एग्जाम दो, प्रेजेंटेशंस, क्विज वगैरह, तो आपको ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा कि सर ने आपको जानबूझ के फेल किया या आपको उठाना पड़ेगा सर का। ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा, आप मेहनत करो। क्वेश्चन ये है कि आप ना ये प्रोसीजर बता रहे हो एडमिशन का। एडमिशन का कुछ प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ वो चीज़ें सबमिट करनी है, फिर एनटीएस का टेस्ट होगा, टेस्ट करना है, टेस्ट का रिजल्ट जो होगा वो निकालना है, वो फिर सबमिट करना है, सारी चीज़ें होगी। फिर आपका एग्रीगेट निकलेगा, एग्रीगेट जब निकलेगा फिर 1-2 लिस्ट निकलेगी। अगर क्लासेस बहुत सारी थी तो 3 लिस्ट भी निकल सकता है, तीसरा लिस्ट मेरिट लिस्ट। हाँ, और आज जो है ना 1 अगस्त है, न्यू जो हम आएंगे उनकी क्लासेस कब तक स्टार्ट हो रही है? अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के फर्स्ट सेशन में ऑप्शंस है, डिपार्टमेंट है, तो हर सेक्शन में 44-45 जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं, तो तकरीबन मिला के 80-90 हो जाते हैं। सब मेरिट लिस्ट पे आए या मतलब कि सेल्फ वाले भी हैं? जैसे सारे मेरिट लिस्ट वाले, सेल्फ फाइनेंस वाले बहुत कम होते हैं, वो अक्सर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और वगैरह में होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस वाले में, जिसका एक थैंक यू, बहुत मेहरबानी। अभी बैठो। नमाज पढ़ने गई। सही है भाई। एक और मैं आप लोगों का वीडियो बंद नहीं करो। एक और जो है ना मैं आप लोगों का कहानी का दूसरा रुख ये बताऊं कि हम लोगों ने खुद को अनजान डाला था कि हम ब्यूटम्स के स्टूडेंट से पूछे कि उनकी जो है ना 1 साल में क्या एक्सपीरियंस चल रही है। हम जो है ना खुद सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आज ही बदल लिया साला। 2nd सेमेस्टर हमारा क्लियर हो गया है 1-2 दिन पहले, तो इन लोगों से पूछता था, माशाल्लाह इन लोगों ने बहुत अच्छा गाइड किया। इसका मकसद सिर्फ ये था कि अगर कल को यहाँ पे कोई FSC वाला दूसरा कोई बंदा आता है तो उनके साथ हमारे स्टूडेंट किस तरह बिहेव करते हैं, और इस चीज़ पे हमें इन तीनों को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आपका GPA कितना है उसमें? मेरा GPA जो था विद प्रूफ जो है ना इसका 3.7 है, मेरा 3.6 है। हाँ, ठीक है।